So schematic representation of the oogenesis in a human. Other is your spermatogenesis. Other is your gametogenesis. Other is name the organ where gametogenesis gets completed in the human male and female respectively. And the diagram of a human seminiferous tubule. Difference between the gametogenesis in human male and female and the time of initiation of the process and product at the end of the process. So we will discuss all the question and let's start. So gametogenesis is a process of formation of a haploid gamete from the undifferentiated diploid germ cell in the gonads. तो गोनाड्स में ये प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनसे हमारे एक हैप्लॉइड सेल बनते हैं. मेल में जो बनता है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजोआ, ओके, एंड फीमेल में जो बनता है उसको बोलते हैं ओवा. तो ये जो प्रोसेस है वो गोनाड्स में होती है. सो इट इज़ इनिशिएटेड इन द गोनाड्स. सो इन मेल इट इज़ initiated in the seminiferous tubule, which is a part of your testis, and in female it is initiated in the ovaries. Okay, for the sexual reproduction is called gametogenesis. So gametogenesis is of two type. One is your spermatogenesis and other is your oogenesis. Okay, the process of formation of spermatozoa is called spermatogenesis. And here हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं your ovum. So process of formation of ovum is called oogenesis. तो ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है. तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. ये जो टेस्टिस होती हैं ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं और इसको मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. टेस्टिस के अंदर बहुत सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे एक टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो इन्हीं के अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. सो यहाँ से अब जो स्पर्म है वो आगे मूव करता है और वो पहले रेटे टेस्टिस में जाता है, वहाँ से वासा एफ्रेंशिया में जाता है और वासा एफ्रेंशिया से वो एपिडिडाइमस में जाता है. एपिडिडाइमस में जाने के बाद स्पर्म यहाँ पे मैच्योर होता है और स्टोर होता है. तो एपिडिडाइमस में मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है. उसके बाद एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस में जाता है. वास डिफरेंस से जाते हुए ये सेमिनिफेरस डक्ट के साथ जुड़ने के बाद एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है. तो यहाँ पे जो होगा वो हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट. और इजैकुलेटरी डक्ट जो है आपकी यूरेथ्रा में जाके ओपन होती है. ओके, तो अब अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होते हैं. तो ये आपकी अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो है वो होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया. तो यहाँ देख लेते हैं. तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो हमारे पास है वो है स्पर्मेटोगोनियम. इनके पास 2x क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं. इनमें बहुत सारी माइटोसिस होती है. माइटोसिस का मतलब है कि आपके क्रोमोसोम पहले अगर 2x थे बाद में भी 2x ही रहेंगे. उसके बाद ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद जो मियोसिस होती है वो इन पर होती है. तो इनके बाद जो होती है वो होती है मियोसिस. मियोसिस के बाद मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर होता है. उससे जो बनता है वो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है हाफ. उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो बनता है वो बनते हैं स्पर्मेटिड्स. और स्पर्मेटिड्स के बाद जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. क्योंकि स्पर्म के पास हमें जैसे हमने देखा था हेड, मिडल पीस
और टेल होना चाहिए so that it can run to reach the ova. तो स्पर्मेटिड्स में स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास 4 स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब हम ओवरी के सेक्शन का व्यू को देखते हैं, तो जहाँ ओवोजेनेसिस की डिफरेंट स्टेजेस क्लियरली दिख रही हैं। तो इन बिफोर बर्थ, इन फीटल लाइफ, जो ओवरी का कॉर्टेक्स होता है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये जो फॉलिकल्स हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं, जितने फॉलिकल्स बनने होते हैं। तो ये हमारे जो फॉलिकल्स हैं ये इन प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये अरेस्टेड फॉलिकल्स बाद में जैसे जैसे प्यूबर्टी फीमेल एंटर करती है उसके बाद ये फॉलिकल ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसके बाद टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल में एक क्लियर एंट्रम डेवलप होता है। तो इनमें से कोई एक फॉलिकल आगे ग्रो करता है और वो बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में हमारा जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte में मियोसिस होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है। तो हमारे ग्राफियन फॉलिकल में जो oocyte होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। तो जैसे हमारा LH सर्ज आता है उसके बाद ओव्यूलेशन होती है। LH सर्ज आने के बाद जो ओव्यूलेशन होती है तो हमारी बॉडी में ओवरी से 2 चीज़ें रिलीज़ होती हैं। एक होता है हमारा सेकेंडरी oocyte एंड दूसरा होता है हमारा पोलर बॉडी। ये तो हमें पता ही है कि ग्राफियन फॉलिकल ओवर रिलीज़ करने के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद जो बनता है वो बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हमारा इन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करने का काम करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूटरस को प्रिपेयर करना फॉर द इम्प्लांटेशन। अब हम एनसीईआरटी की डायग्राम को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी जो मेल है उनके पास होता है स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल के पास प्यूबर्टी के टाइम पे जो होता है वो प्राइमरी oocyte होता है। तो हमें पता है प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होता है वो स्टोर रहते हैं। ओके, तो oogonia में और स्पर्मेटोगोनिया में जो प्रोसेस होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस होने के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte है उनमें होती है मियोसिस। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक हमारे जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो 46 होते हैं, दैट इज़ 2x होते हैं। ओके, उसके बाद मियोसिस 1 के बाद जो बनता है मेल में वो बनता है सेकेंडरी oocyte स्पर्मेटोसाइट और फीमेल में जो बनता है वो बनता है सेकेंडरी oocyte। लेकिन जो प्राइमरी oocyte है उसमें जो डिवीज़न होता है वो इक्वल नहीं होता है। उसमें oocyte के बाद एक स्मॉल और एक बिग पार्ट बनता है। जो स्मॉल होता है वो बनता है पोलर बॉडी और जो सेकंड पार्ट जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जो डिवीज़न होता है वो भी अनइक्वल होता है। उसके बाद जो बनता है वो बनता है ओवम और बनती है सेकंड पोलर बॉडी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उनके पास जो क्रोमोसोम है वो है हमारे पास X एंड X और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं स्पर्मेटिस जिनका नंबर 4 है। उसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन होता है इसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास स्पर्मेटोजोआ जो कि हमारे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं। वी हैव अ हेड पार्ट, नेक पार्ट एंड अ टेल पार्ट।
और फीमेल में ये वाला जो पार्ट है प्राइमरी oocytes तक हमारा प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है, मियोटिक 1 में डिवीजन में हमारी जो फेज़ है वो अरेस्टेड रहती है। तो बर्थ, प्यूबर्टी और चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के बाद वो डिवीजन स्टार्ट होता है, वो बनाता है सेकेंडरी oocyte, उससे जो बनता है वो बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के बाद जो डिवाइड करने के बाद है फिर से अनइक्वल डिवीजन होता है, वो बनता है सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। लेकिन जो सेकेंड डिवीजन है वो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके तो एक बार फिर से इनको कंपेयर कर लेते हैं। हमारे जो प्राइमरी oocytes हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके पास क्रोमोसोम होता है 2x। इनमें प्राइमरी में जो डिवीजन होता है वो होता है हमारा मियोसिस 1, और उसके बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। और हमारा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें इक्वल डिवीजन होता है, और इक्वल पार्ट के हमारे पास फर्स्ट मियोसिस के पास जो बनते हैं वो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं स्पर्मेटिड्स, लेकिन इससे हमारे पास एक से बनते हैं 4। और उसके बाद जो मैच्योर बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और फीमेल में अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है। उसके बाद ये टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा ओवम है जो कि एक सेकेंडरी oocyte होता है, वो उसके अराउंड जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं हम जोना पेलुसिडा। उसको पियर्स करके हमारा स्पर्म एंटर करता है और सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज़ करता है, और इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो होता है जाइगोट। नाउ वी कैन आंसर ईच क्वेश्चन लाइक oogenesis। oogenesis में सबसे पहले होता है ओगोनिया। ओगोनिया के बाद जो आता है वो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोoocyte। प्राइमरी oocyte के बाद जो बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाद जो बनता है वो बनता है हमारा ओवम, और इनके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी है एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरिलेटेड लेवल, ठीक है। गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। So I think we can draw this also, like we have spermatogonia and then primary spermatocyte and then secondary spermatocyte and then spermatids and then spermatozoa. Okay, next question is at which stage of the life gametogenesis begin in human male and female. So in male it begins at puberty and in female it begins at fetal life. Name the organ where gametogenesis is completed in human male. तो human male में जो होता है वो complete होता है in testis and in female it occur in oviduct, that's mean fallopian tube after the fertilization. Diagram, I think we can draw the diagram of the human seminiferous tubule in which we will make this as basement membrane, and then we have some Sertoli cells which secrete the hormone which nurture the spermatogonia, and then spermatogonia, and then primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and then here spermatozoa, and in center I have lumen, just like this. Next, differentiate between the gametogenesis of a human male and female. In human male it start at puberty, and in female it start in fetal life. And other is in male, from one spermatogonia there will be formation of 4 spermatozoa, and in female from one oocyte there's a formation of 1 oogonia, there will be formation of 1 ova. Okay, so all the best.